हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आंसर इन ब्रीफ। इसमें क्या लिखा है कि व्हाट इज मैकेनिकल वेदरिंग। तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया है मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है। तो याद है आप सभी लोगों को, हमने 3 टाइप्स के वेदरिंग देखे थे, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है स्टूडेंट, देखो जब वेदरिंग होती है और जो हमारे रॉक्स है ना, उनकी प्रॉपर्टीज जो है जब वो चेंज ना हो, जैसे मान लो यहाँ पर एक पत्थर है, यहाँ पर एक पत्थर है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि ये एक ही पत्थर से डिवाइड हुए हैं, राइट। तो दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज अ मैकेनिकल टाइप ऑफ वेदरिंग। ठीक है, तो आइए जरा इसके बारे में हम समझते हैं, पूरा इसका डिटेल में आंसर देखते हैं। तो द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स विदाउट एनी चेंजेस इन इट्स केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वेदरिंग। देख रहे हो, यानी डिसइंटीग्रेशन तो हो रहा है रॉक्स का, लेकिन इनका जो मतलब इनका जो कॉम्पोजिशन है ना प्यारे बच्चों, इनका जो कंटेंट है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, दैट इज योर मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि द मिनरल इन द रॉक एक्सपांड ड्यू टू हीट एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस। यानी जब हीट होता है तो जो इसके मिनरल्स है प्यारे बच्चों वो एक्सपांड होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, एक्सपांडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग के कारण इस टाइप का जो मतलब वेदरिंग है वो हमें देखने के लिए मिलता है रॉक्स के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा हर एक मिनरल क्या होता है, वो एक दूसरे से डिफरेंटली रिएक्ट करता है, राइट। सो टू द हीट सम में एक्सपांड वाइल सम डू नॉट एक्सपांड। यानी कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो एक्सपांड हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सपांड नहीं होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द टेंशन इन द रॉक इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन द रॉक एंड दे ब्रेक। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया था पढ़ाते टाइम पे, अभी भी मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या होता है, बस इतना लिख दोगे आपका काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के जो अलग अलग टाइप्स है ना वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स हम बोल सकते हैं। पहला कार्बोनेशन हो सकता है, दूसरा हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, तीसरा ऑक्सीडेशन हो सकता है। तीनों हमने पढ़ा था। तो आइए जरा इसके बारे में समझते हैं। पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द चेंजेस इन इट्स केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड एज केमिकल वेदरिंग। ठीक है, मतलब जब इनका केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं तो उसको केमिकल वेदरिंग कहा जाता है। ठीक है, एंड द मेन टाइप्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन आर एज फॉलोज। कौन कौन से है भाई, कार्बोनेशन है, सॉल्यूशन है और तीसरा ऑक्सीडेशन है। कार्बोनेशन का मतलब क्या होता है, कार्बोनेशन, ठीक है, कार्बोनेशन का मतलब ये होता है जैसे वाटर है, राइट। सुनना, अब आपको पढ़ के बताती हूँ। व्हेन द रैन वाटर मिक्सेस विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो रैन वाटर है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में जब उसके साथ वो मिक्स हो जाता है तो फिर ये कार्बोनिक, यहाँ पे कार्बोनिक होगा, ठीक है, कार्बोनेट या फिर चलो ठीक है, तो उस एसिड का निर्माण करता है, राइट। और ये जब एसिड जमीन पे पड़ेगा, रॉक्स में जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों, मतलब उसके अंदर कुछ रिएक्शन हो जाएगा और उनका नुकसान हो सकता है, यानी उनमें वेदरिंग हो सकती है। तो मेनी रॉक लाइक लाइमस्टोन गेट इजीली डिसॉल्व इन सच एसिड्स। यानी ये जो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ है, कार्बोनिक एसिड यहाँ पे लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, कार्बोनेट से अच्छा है कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे लिख दो कार्बोनिक एसिड, या फिर चलो कार्बोनेट रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो वो उसमें इजीली डिसॉल्व हो सकता है, तो इस कारण से हमें वेदरिंग देखने मिलती है। सॉल्यूशन की बात करेंगे बी, ये हमने कार्बोनेशन देख लिया। अब देखिएगा कि सम मिनरल्स इन द रॉक गेट डिसॉल्व इन द वाटर, यानी कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। बिकॉज ऑफ दिस सॉल्यूशन अल्कलाइन डिसॉल्व इन द वाटर एंड मेक देम ब्रिटल। मतलब जो अल्कलाइन है वो डिसॉल्व हो मतलब अल्कलाइंस डिसॉल्व इन द वाटर एंड मेक देम ब्रिटल, मतलब ये हमारे जो रॉक्स होते हैं उनकी बात की जा रही है सॉल्यूशन को लेकर के। ठीक है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन क्या है प्यारे बच्चों, तो दिस प्रोसेस अकर्स इन द रॉक विच हैव एन आयरन प्रेजेंट इन देम। यानी जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, तो देखो जैसे रॉक्स में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक उसी प्रकार से रॉक्स में आयरन भी होता है। और आयरन के कारण क्या होता है, तो आयरन के कारण ये बात हो जाती है कि मतलब जो उसके अंदर ये आयरन प्रेजेंट है ना, जिसके कारण क्या होता है उसमें मतलब हवा और पानी का जब संपर्क आएगा तो जंग लग जाती है, रस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे वही बात दी गई है। तब ये जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, इसी को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा द आयरन कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द वाटर एंड अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द आयरन एंड ऑक्सीजन, हेंस अ रेडिश लेयर, मतलब एक रेडिश लेयर जो है वो जम जाता है, डेवलप्स ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक एंड दिस इज कॉल्ड एज रस्ट। इसको क्या कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है।
आगे देखिएगा, इसमें एक और पॉइंट दिया गया है कि इट अकर्स इन द रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल, यानी जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर ये टाइप का जो वेदरिंग है वो हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है इसमें कि हाउ डज द बायोलॉजिकल वेदरिंग अकर, यानी जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है ना प्यारे बच्चों, ये कैसे होता है ये आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, बताना है। ठीक है, तो देखो बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हम चींटियों को देखते हैं ना, चींटियां क्या करती है, मिट्टी को खोद देती है ना, खोद करके अपना बिल बनाती है। वैसे जो दूसरे तरह के, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, चूहे की बात करूं, है ना, रैट, माइस, ये सब भी क्या करते हैं, जमीन के अंदर होल बना करके रहते हैं, तो अगर कोई रॉक आएगा उसमें भी वो छेद कर देंगे, तो इनके कारण जो वेदरिंग हो रही है। या फिर हम देखते हैं ना कि पत्थरों के ऊपर मान लीजिए कोई बहुत पुराना सा किला है, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे ना तो कहीं पर भी उसकी दीवारों पे पेड़ वगैरह जम करके आ जाते हैं, तो जब वो पेड़ बढ़ेंगे तो उनकी जड़ों के कारण क्या होगा, उनमें क्रैक्स आ जाएंगे, वो मतलब वो पूरा टूट फूट जाएंगे। तो ये जो सभी आप वेदरिंग देख रहे हो ना, तो दीज ये सभी किसके अंदर आते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आइए जरा हम समझते हैं। तो देखिएगा, पहला, इट इज द प्रोसेस इन विच द रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स एंड फाइन पार्टिकल्स ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मतलब किसके कारण होता है, तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके कारण ये टाइप की वेदरिंग होती है। देखिएगा, जो ट्रीज के रूट्स होते हैं, उनकी जो जड़ें होती है ना, वो जॉइंट में एंटर कर जाती है, फिर उनकी वजह से रॉक्स के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, और फिर जाके होता है हमारा वेदरिंग। ठीक है, व्हेन द रूट्स ग्रो बिगर दे क्रिएट टेंशन इन द रॉक्स एंड स्टार्ट ब्रेकिंग देम, यानी जब वो रूट्स बढ़ेंगे तो उनके अंदर टेंशन क्रिएट होगा, है ना, और उसकी वजह से जो रॉक्स है वो टूट जाएंगे। फिर एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो माइस हो गया, रैट हो गया, रैबिट हो गया, ये सब क्या करते हैं, जमीन के अंदर बिल बना करके रहते हैं। जो ये होती है, क्या कहते हैं, चींटियां आंट हिल्स बनाती हैं, है ना, विच इनकी वजह से भी क्या होता है, जो रॉक है वो मतलब वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, फिर वो टूटने लगता है। एंड कुछ ऐसे ऐसे पौधे भी हैं जैसे कि एल्गे या फिर, ठीक है, फ्लोरा, रॉक्स पे जब वो ग्रो हो जाता है तो दे ऑल्सो हेल्प इन वेदरिंग, राइट। हेंस द वेदरिंग कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो वेदरिंग होती है उसको कहा जाता है प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग का। ठीक है, मास वेस्टिंग और वेदरिंग दोनों में क्या है डिफरेंस। तो पहला पॉइंट कि ब्रेकिंग ऑफ वीकनिंग ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज मास वेदरिंग। मास वेदरिंग हम किसको कहते हैं, तो वही है मास वेदरिंग नहीं, एक मिनट यहाँ पे रुकिए। अच्छा, मास वेदरिंग और मास वेस्टिंग बोला गया है, तो इसमें आप मास ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें मास नहीं है तो यहाँ पे ऐड किया गया है, ओके कोई बात नहीं। ब्रेकिंग ऑफ वीकनिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड एज मास वेदरिंग, यानी जब क्या होता है, रॉक में अगर ये हो जाती है, वीकनिंग हो जाती है, उसके कारण जब ये मतलब उसके अंदर वेदरिंग होती है तो ये हमारा मास वेदरिंग कहलाता है। मास वेस्टिंग क्या है कि व्हेन द मटेरियल्स ऑफ द वेदर्ड रॉक कम डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, यानी सुनो ध्यान से, जब वेदर्ड जो रॉक है, जब ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ आता है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, और फिर वो पहाड़ियों के जो फुट हिल्स होते हैं, जो घाटियां होती है, वहां पे आकर के जब वो इकट्ठा हो जाता है ना, मतलब ऐसे पहाड़ है, यहाँ पे वेदरिंग था, ठीक है, मतलब वेदर्ड रॉक था, फिर ये नीचे की तरफ जब ग्रेविटी के कारण आ जाता है, यहाँ पे आकर के पूरा इकट्ठा हो जाता है, राइट, तो दिस इज कॉल्ड द मास वेस्टिंग, इसको मास वेस्टिंग कहा जाता है। एंड वेदरिंग कैन आइदर बी नेचुरल और बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो वेदरिंग है वो नेचुरली भी हो सकता है और हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि बायोलॉजिकल वेदरिंग हमने देखा था। और मास वेस्टिंग जो है, इट कैन अकर ओनली नेचुरली, ये नेचुरली हो सकता है। ठीक है, और क्या है इसमें एक और पॉइंट देखिएगा कि वेदरिंग इज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल, मतलब जो वेदरिंग है इसके 3 टाइप्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। और मास वेस्टिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, स्लो एंड फास्ट, यानी कि ये स्लो होगा और फास्ट होगा। हमने ये पढ़ा था ना प्यारे बच्चों मास वेस्टिंग के बारे में, ठीक है, लास्ट में हमने वो टॉपिक देखा था। ठीक है, और ये जो वेदरिंग है ना, यहाँ से ये मास को हटा दो, मुझे कुछ ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया था वही रहना चाहिए एक्चुअली, है ना, तो इसको यहाँ से भैया बोलो तुम टाटा बाय बाय कर दो, भागो तुम्हारा कोई काम नहीं है, भागो। चलो ये भाग गया, अब हम चलते थोड़ा आगे, आइए नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि राइट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द इनकरेक्ट वंस, यानी आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए ये गलत है या फिर सही है, जो गलत रहेंगे उन्हें सही करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि क्लाइमेट अफेक्ट्स अर्थक्वेक,
तो क्या ये बात सही है भैया? गलत है। जो इंटरनल मूवमेंट होता है ना प्यारे बच्चों, वो अफेक्ट करता है अर्थक्वेक को। फिर नेक्स्ट है कि मैकेनिकल वेदरिंग इज लेस इफेक्टिव इन ह्यूमिड क्लाइमेट। यस, बिल्कुल सही बात है, ह्यूमिड क्लाइमेट में ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मैकेनिकल वेदरिंग हैपेंस ऑन लार्ज स्केल इन ड्राई क्लाइमेट्स, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इसमें कि द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेदरिंग। यस एवरीवन, दिस इज ट्रू। एंड नेक्स्ट है कि लेटराइटिक रॉक्स आर फॉर्म थ्रू एक्सफोलिएशन। क्या ये बात सही है? नहीं, लेटराइटिक जो रॉक्स है वो फॉर्म होते हैं थ्रू द ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है कि कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको कंप्लीट करना था, तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये सब खाली मिलेंगे, बट यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर दिया, तो ये पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, तो वेदरिंग प्रोसेस जो है मैकेनिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेदरिंग में क्या हो जाएगा? ब्लॉक इंटीग्रेटिंग एक्सफोलिएशन, ये इसके अंदर आएगा। केमिकल में सॉल्यूशन आएगा, कार्बोनेशन आएगा और ऑक्सीडेशन आएगा। जबकि बायोलॉजिकल में क्या आएगा? बोरोविंग ऑफ एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स अपना ये बनाते हैं ना, ये बिल बना करके जो रहते हैं वो, एंड रूट्स ऑफ ट्रीज के रूट से भी ये चीज होता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेदरिंग फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शन, मतलब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उससे आपको पहचान करना है कि ये किस टाइप का वेदरिंग हो सकता है। पहला कि सम एनिमल्स लिव इनसाइड द ग्राउंड बाय मेकिंग बरोज, तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, क्योंकि वो होल बना करके नीचे रह रहे, तो ये बायोलॉजिकल होगा ना, क्योंकि ये जानवरों के कारण हो रहा है। एंड द रॉक रस्ट, ये किस प्रकार का है भाई? केमिकल वेदरिंग है। अभी हमने देखा था ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है। ऑक्सीडेशन किस में आता है? केमिकल में आ जाता है। फिर वाटर विच हैज एक्यूमुलेट इन द क्रीवाइसेस, क्रेविसेस या फिर क्रीवाइसेस चलेगा, क्रेविसेस। ओके, क्रेविसेस ऑफ द रॉक फ्रीजेस, कॉन्सिक्वेंटली द रॉक ब्रेक्स। देखो बच्चों, होता क्या है कि जो हमारा वाटर है वो एक्यूमुलेट हुआ, जो रॉक के अंदर जो दरारें पड़ी हुई थी उसके अंदर, और फिर वो वहां पे फ्रीज हो गया। तो ये किस टाइप का वेदरिंग है? तो प्यारे बच्चों ये है हमारा मैकेनिकल वेदरिंग। हमने इसकी भी चर्चा की थी हमारे लेसन में। फिर द पाइप सप्लाइंग वाटर इन कोल्डर रीजन ब्रेक। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिकल वेदरिंग है, राइट। नेक्स्ट है सैंड फॉर्मेशन अकर्स इन डेजर्ट्स, ये भी मैकेनिकल वेदरिंग में ही आता है। यस एवरीवन, तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं समाप्त। तो फाइनली आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की अगले वीडियो में। तो इसी प्रकार से सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स अपलोडेड हैं, हर एक सब्जेक्ट के अपलोडेड है। तो बच्चों देरी किस बात की, चलो जाओ प्लेलिस्ट में और जाकर के पढ़ाई अपनी शुरू करो। ठीक है, और कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना है, यस एवरीवन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को नमस्ते।